मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। तो प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय वचन 8 से हम पढ़ेंगे। यहाँ टाइटल में लिखा है एलीशा और सुनैम वासी धनी स्त्री। आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। आप भी पढ़ लेना घर पर, आपके पास बाइबल होगी, उसमें पढ़ना, आराम से बैठ के पढ़ना। परमेश्वर आपसे बहुत बातें करेगा। हालेलुया। आज हम इस स्त्री के विषय में पढ़ते हैं और इस स्त्री से हम आज बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे वो भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, आज हम इस स्त्री से बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं। सुनैम की महिला धनी थी, लेकिन वह यहोवा और उसके सेवक से बहुत प्यार करती थी। इसलिए उसने भविष्यवक्ता एलीशा को भोजन करने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। हालेलुया। आज क्या हम यीशु को, जो एलीशा से भी महान है, उसको अपने जीवन में हमारे साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं? जबकि प्रभु यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर आकर खाऊंगा और वह मेरे साथ खाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मिक खाना जो वचन है, एक साथ भोजन करना, उसके साथ हमारे प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाता है। हालेलुया। आज आइए हम अपने दिलों के दरवाजे को खोलें और यीशु को हमारे साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करें। हालेलुया। जब भी एलीशा वहाँ से गुजरता, वह उसके घर आता, वहाँ खाना खाता और रहता। आज हमारा परमेश्वर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आता और चला जाता, बल्कि वह पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे भीतर रहता है। हम कितने धन्य हैं। हालेलुया। हम कितने धन्य हैं जो परमेश्वर ने हमें चुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने बड़े संसार में से आपको नाम लेकर बुलाया है। सुनैम की महिला को एहसास हुआ कि एलीशा एक पवित्र व्यक्ति है, इसलिए उसने अपने पति से कहा और उसके रहने के लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया। आज कई महिलाएं, कई मेरी बहनें, कई मेरी माताएं ऐसी हैं जो अपनी पति से कुछ नहीं पूछती और अपनी मनमानी करती। मेरी प्रिय बहनें, आज सीखो इनसे। कहता, सुनैम की महिला को एहसास हुआ कि एलीशा एक पवित्र व्यक्ति है, इसलिए अपने पति से कहा और उसके रहने के लिए एक छोटा कमरा बनवाया। आज कई महिलाएं अपने पतियों से सलाह किए बिना अपनी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। उन्हें सुनैम की इस महिला से सीखना चाहिए। हालेलुया। छोटा कमरा हमारे हृदय का प्रतीक है। उसने इसे घर की छत पर बनवाया, जो एक उच्च स्थान की प्रतिनिधित्व करता है। उसने इसे एक बिस्तर, मेज, कुर्सी, दीपक और सुसज्जित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब भी एलीशा आए तो वह आराम कर सके। हालेलुया। हाँ, हमारा हृदय छोटा कच्छ है
क्या इसमें एक बिस्तर है जहाँ हमारा परमेश्वर आराम कर सकता है? क्या इसमें मेज है जहाँ हम परमेश्वर के वचन पर भोजन कर सकते हैं, उसके साथ एक हो सकते हैं? क्या हमारे पास एक कुर्सी है, कुर्सी की तरह एक प्रार्थना है, जीवन है जहाँ हम उससे प्रार्थना करने के लिए बैठ सकते हैं? क्या परमेश्वर के वचन का दीपक हमारे हृदय में चमकता है? आइए हम अपने छोटे से कच की जांच करें, क्योंकि पवित्र पुरुष एलीशा उसके घर में रहा, उसका बांझपन दूर हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब यीशु हमारे हृदय के कक्ष में रहता है तो हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी करता है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आइए हम उनसे अपने बच्चों और आध्यात्मिक बच्चों के लिए पूछें। इतना ही नहीं, जब उसका बेटा बीमार हो गया, मर गया, तो एलीशा की प्रार्थनाओं की आग के माध्यम से उसे फिर जीवन मिला। क्या शानदार चमत्कार है! परमेश्वर महान है और वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। आज क्या हमारे बच्चे पाप के कारण आध्यात्मिक रूप से मृतक दिखाई देते हैं? सुनेम की स्त्री की तरह आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति की तलाश करें। पवित्र आत्मा की आग के माध्यम से वे पुनर्जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। उनमें एक ऐसा हृदय आ जाएगा, एक ऐसा मन आ जाएगा कि आपकी बात मानेंगे, आपके कहे के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब उसका बेटा मर गया तो उसने एक गद्दी तैयार की और उस पे बैठ के दौड़ी चली गई एलीशा के पास और उसने कहा कि क्या मैंने तुझसे पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था मुझे धोखा ना देना? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, जा छड़ी ले जा और किसी को रास्ते में नमस्कार मत करना और ना किसी को तू नमस्कार करना। लेकिन वो छड़ी जब ले जाता है तो कुछ नहीं होता है। तब वो कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलीशा से कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो उसके पीछे पीछे चला आया और वो उसके ऊपर लेट जाता है, अपने हाथ उसके हाथ से मिला लेता है और उसके मुंह से अपना मुंह मिला लेता है और उसके पैर से अपने पैर। उसकी गर्मी से मेरे प्रिय भाई बहनों उसमें छींक आती हैं और वो जीवित हो जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे अंदर है, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। परमेश्वर जो नम्र होकर पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ देखो, एक धनी स्त्री है। हर किसी को धन पर घमंड होता है, लेकिन यहाँ क्या दर्शाता है कि वो एलीशा से भी बहुत प्यार करती है और परमेश्वर का भी बहुत आदर करती है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आदर करना क्या है? जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं, क्योंकि हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। उसने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझमें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी संगति करो, परमेश्वर के वचन पढ़ो और प्रतिदिन प्रार्थना करो। हालेलुया।
आप अगर अकेले हैं तो अकेले, यदि घर में जितने लोग हैं तो साथ में बैठकर प्रार्थना करो। आपकी हर एक कमजोरी, हर एक परिस्थिति बदलने वाली है यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर महान है और वो हमारे बीच में उपस्थित होना चाहता है। हम उसका आदर करें, उसका सम्मान करें और उसके वचनों पर चलें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में बने रहें हमारे साथ, और उन भाई बहनों को भी याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों जो हर दिन परमेश्वर का वचन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत मेहनत करते हैं, लोग बागों की गाली सुनते हैं, ऊट पटांग बातें सुनते हैं, लेकिन वो परमेश्वर उनके साथ है, वो उन बातों पर गौर नहीं करते। हालेलुया। वो चाहते हैं कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में उन्हें भी याद रखना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने मुझे समझाया उस स्त्री के बारे में जो सुनेम की वासी थी, धनी थी, लेकिन प्रभु जी उसे अपने धन पर बिल्कुल घमंड नहीं था। प्रभु जी आपका आदर करने वाली थी और आपके सेवकों का भी आदर करने वाली थी। प्रभु जी हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक रोग से, हर एक बीमारी से प्रभु जी आपने मुझे सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में जो भी गुनाह अपराध हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करना और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना। प्रभु जी पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर, आपके दास दासी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज इस स्त्री से मेरे पिता परमेश्वर बहुत कुछ सीखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धनी थी लेकिन अपने ऊपर घमंड नहीं करती थी, आप पर प्रभु जी बहुत आपका आदर करती थी और आपके सेवकों का भी बहुत आदर करती थी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरी अगुवाई की। प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन आपके दास दासी बेटा बेटियों तक पहुंचा पाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी 30 गुणा नहीं, 40 गुणा नहीं, पूरे 100 गुणा प्रतिफल लाएं मेरे पिता परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन के हृदय छिद जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप महान हो पिता परमेश्वर, ऐसा हृदय ऐसा मन है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका आदर करने वाले बने पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, अगम्य परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जो आपका वचन शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर यदि वो घर पर आ रहे हो तो पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करना, हर एक दुष्ट मनुष्य हर एक छली मनुष्य उनकी रक्षा करना, और जो प्रभु जी घर पर पहुंच गए हैं मेरे पिता परमेश्वर उनको एक अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, सुबह का फजल दिखाना पिता परमेश्वर, हर एक चिंता फिक्र से दूर करना। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जो मार्ग में रह गए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी उनकी रक्षा करना, जिस नगर जिस क्षेत्र में जिस घर में हो पिता परमेश्वर उनकी मदद सहायता करना। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक उन सपनों को प्रभु जी,
हर एक उन बीमारियों को यीशु के नाम से दूर करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार हमारे लिए हो, हम सब भाई बहनों के लिए हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।